हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी भोसली मैरिज में आपका स्वागत है। सिया खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर आसमान में बादलों के बीच गिरे चांद को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी ने ऐसी कैसी पलटी मारी कि वो एक मामूली सी वेटर से आज टॉप बिजनेसमैन की वाइफ बनने वाली थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो इस शादी से खुश है भी या नहीं, क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी से तो नहीं हो रही थी। उसने बस मजबूरी में इसके लिए हाँ कहा था, क्योंकि सक्षम ने पहले ही उससे कह दिया था कि अगर वो इस शादी के लिए नहीं मानी तो वो उसका जीना दुश्वार कर देगा। उसका अपना तो कोई था नहीं, इसलिए एक पल को वो इस चीज़ से मुकर भी गई। लेकिन जब उसने सक्षम की दादी की आंखों में एक विश्वास और सपने परमते देखा तो वो जाकर भी शादी के लिए मना नहीं कर पाई। पर धीरे धीरे सक्षम का अपने प्रति नरम स्वभाव देखकर वो उसकी तरफ एक झुकाव सा महसूस करने लगी थी। ऐसा नहीं था कि उसने होटल की सच्चाई जानने की कोशिश न की हो, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा जब उसने फ़ोन करके मैनेजर से इस बारे में बात की तो उन्होंने इसे बस एक गलती और कोइंसिडेंट बता दिया। पर सिया को उनकी बेतुकी बात पर विश्वास नहीं था। उसे उन सब से एक साजिश की गंध आ रही थी, जिसके चपेट में वो भी ले ली गई थी। वो इससे आगे किसी और से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि गलती से भी ये बात बाहर आ जाती तो सक्षम कहीं उसे ही गलत ना ठहरा देता। बस इसी डर से वो चुप थी। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे के खुलने से की आवाज़ से वो चीख उठी। उसने पलटकर देखा तो वहाँ पर लड़खड़ाते हुए खुद को संभालता हुआ सक्षम दिखा, जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसने पी रखी थी। सिया उसे ऐसे देखकर एक पल की डर गई, पर फिर हिम्मत कर उसने उससे दूरी बनाकर ही पूछा, आप यहाँ और आपने ड्रिंक कर रखा है? उसके सवाल पर सक्षम ने अपना सिर ऊपर कर उसे देखा, फिर होले से मुस्कुराकर अपना मुंह फेरते हुए कहा, तुम्हें ये पूछने का हक नहीं दिया है मैंने। उसकी आवाज़ में गुस्से और घृणा के भाव साफ स्पष्ट हो रहे थे। सिया उसके मुंह से अपने लिए फिर से वही पहले जैसे बोल सुनकर उसे थोड़ा हैरानी में देखने लगी। आज फिर से उसके लफ्ज़ों में वही बेगानापन था, जिसे महसूस कर एक टीस सी उठी थी उसके दिल में। उसने कुछ नहीं कहा और बस खामोश निगाहों से उसे देखती रही, पर वहीं सक्षम के चेहरे के भाव रह रह कर बदल रहे थे। उसने वही पास रखा बांस अपने हाथ से झटक कर गिराते हुए नफरत से कहा, अब से मेरी हर रात और एक सुबह ऐसी ही होगी जैसे मुझे अभी दिख रही है, धुंधली सी, बेहोश सी, और होगी भी क्यों नहीं। मेरी जिंदगी में तुम जैसी लड़की ग्रहण बन के जो आने वाली है। सिया सक्षम का अचानक सा ऐसा रवैया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। साथ ही साथ उसके शब्द उसे चोट भी पहुंचा रहे थे। मुझ जैसी लड़की से आखिर क्या ही मतलब था। सक्षम अपनी बात कहता हुआ लड़खड़ाकर गिरने को हुआ कि सिया ने उसे थाम लिया, पर सिया का उसे छूना सक्षम को नागवारा गुजरा। उसने सिया को खुद से दूर धकेला और नफरत से उसके तरफ देखकर अपने हाथ साफ करने लगा, जैसे ना जाने क्या ही छू लिया हो। वो गरजते हुए बोला, दूर दूर रहो मुझसे। मेरे पास आने की
जुर्रत भी मत करना। औकात क्या है तुम्हारी मेरे सामने? तुम्हारी हैसियत मेरे नौकर जितनी भी नहीं है और सपने बुनने लगी हो मेरी बीवी बनने के। वैसे काफ़ी बड़ा हाथ मारा है ना तुमने, मानना पड़ेगा। उसके धकेलने पर सिया कुछ दूर हो कर गिरते हुए बची। उसने अपनी पनीरनी आँखों से सक्षम की तरफ देखा जो चेहरे पर घृणा के भाव से उसे घूर रहा था। उसने उसे कुछ पल नफरत से घूरा, फिर अपने आप को संभालते हुए वहाँ से निकल गया और वही सिया ठगी सी उसे देखते हुए रह गई। आज उसका बचा कुचा सम्मान भी रो दिया गया था। उसके शब्द सुन अब सिया को खुद से भी घृणा होने लगी थी। वो झट से बड़ी और कबड़ से सामान जो उसका था उसे निकालकर अपने बैग में भरने लगी। शायद वो अपने सहने की क्षमता खो चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।